Hey guys and welcome back to your channel Anurag Conceptuals and this is the I think 10th वीडियो या 9th वीडियो ऑफ कंपनीज एक्ट। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे क्लासेस ऑफ कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बता रखी हैं। तो सबसे पहला आता था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिसके अंदर कंपनीज होती थी तीन तरीके की: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये तीनों कंपनीज जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, और इसमें हमने पढ़ा था 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। और ये भी जो सारी कंपनीज है हम पढ़ चुके हैं। थर्ड कैटेगरी हमारी पढ़ने स्टार्ट होने वाली थी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, और कंट्रोल के बेसिस पे कंपनीज होती हैं तीन तरीके की: होल्डिंग एंड सब्सिडरी, इन्हें साथ में पढ़ा जाता है हमेशा, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, और लास्ट होगी हमारी एसोसिएट कंपनी। तो इन तीन कंपनीज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एसोसिएट कंपनी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी का नाम से समझो, होल्डिंग ये कुछ होल्ड करती है, क्या? शेयर कैपिटल, ठीक है। होल्डिंग कंपनी इज सच अ कंपनी विच होल्ड्स शेयर कैपिटल इन अनदर कंपनी। आर यू क्लियर? मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास कुछ शेयर्स हैं बी लिमिटेड के, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर यही शेयर्स का जो अमाउंट है ये 50% से ज्यादा हो गया तो ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड की होल्डिंग बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। होल्डिंग क्या होता है? होल्डिंग कंपनी इज सच अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल इन अनदर कंपनी, ठीक है। ये तो होगी लेमैन लैंग्वेज। अब एक्ट की लैंग्वेज पढ़ ले, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है। होल्डिंग कंपनी, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी इफ द अदर इज इट्स सब्सिडरी, ठीक है। किसी भी कंपनी को होल्डिंग कंपनी तब मानेंगे जब दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी होगी। अब दूसरी कंपनी सब्सिडरी कब होगी वो बता रखा है सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन के अंदर। आर यू क्लियर? चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी ओनली इफ द अदर इज इट्स सब्सिडरी। अब पढ़ लेते हैं कि भाई सब्सिडरी क्या होता है। Subsidiary company in relation to any other company. Any other company means holding company. So subsidiary company in relation to holding company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors and exercises or controls more than 1/2 of the total share capital, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. चलो इसे ये थोड़ा सा सब दिक्कत में दे रखा होगा, इधर एट इट्स ओन वाली लाइन, इसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कब कहलाएगी? जब होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करेगी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यहां पे कंपोजिशन का मतलब है कंट्रोल्स मेजॉरिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि मान लो एक कंपनी के अंदर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और 10 में से 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, मतलब कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, ये दूसरी कंपनी होल्ड करती है। मेजॉरिटी हो गया। तो जो मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन है वो अगर कोई दूसरी कंपनी होल्ड कर रही है तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आएंगे, चिंता ना करो। उसके बाद एक तो हो गया कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, दूसरा बताया इन्होंने शेयर कैपिटल के थ्रू। अगर कोई भी कंपनी एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल करती है आधे से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा, ठीक है, 50% नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए। सो एक्सरसाइजेस एंड कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। अब ईदर एट इट्स ओन, या तो अपने नाम से हो या फिर किसी और के नाम से हो। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। केस 1, ए लिमिटेड है और यहाँ पे दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास 65% शेयर्स है ए लिमिटेड के। एक मिनट, उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, ए लिमिटेड के पास 65% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के। यहां ये लिखा है 65% होल्ड बाई ए लिमिटेड ऑफ बी लिमिटेड। तो इसमें से बताओ होल्डिंग कंपनी कौन है? ए लिमिटेड होल्ड कर रही है 65% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो जो होल्ड कर रही है दिस इज होल्डिंग कंपनी, और जिसके शेयर्स होल्ड कर रही है वो सब्सिडरी कंपनी। अब यहां पे जो बी लिमिटेड के शेयर्स है ना ए लिमिटेड के बाद, वो खुद के नाम से है, ईदर एट इट्स ओन,
ठीक है, यहाँ पे ए लिमिटेड के बाद जो शेयर्स है वो खुद के नाम पर है। क्लियर है इतना? चलो आगे कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। केस 2। अब यहां पे जो बी लिमिटेड है, अब बी लिमिटेड के पास 60% शेयर्स हैं ए लिमिटेड के, 60% शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, तो बी लिमिटेड इस केस में क्या हो जाएगा? होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, और ए लिमिटेड क्या हो जाएगी यहां पर? सब्सिडरी कंपनी। इतना क्लियर है? ये तो हम पीछे ही पढ़ के आए हैं ना। चलो आगे। अब ए लिमिटेड जो है वो 30% शेयर्स होल्ड करती है सी लिमिटेड के। पूरा फ्लो समझना। ए लिमिटेड के पास 30% शेयर्स हैं सी लिमिटेड के, और बी लिमिटेड के पास 30% शेयर्स हैं सी लिमिटेड के। अब समझ में आ रहा है पूरी कहानी? पहले तो ये बता दिया कि भाई जो बी लिमिटेड है इसके पास ए लिमिटेड के 60% शेयर्स हैं। अब आगे देखो, ए लिमिटेड के पास 30% है और बी लिमिटेड के पास 30% है सी लिमिटेड के। तो इन टोटल इन दोनों का मिला के कितना बनता है? कितना बनता है? जैसे देखो, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज एक पेरेंट है मिस्टर ए, इनके पास 30 लाख रुपए है, और इनका बेटा है मिस्टर बी, उसके पास भी 30 लाख रुपए है। तो टोटल जो बेटे का है वो है किसका? पापा का। हाँ, अगर बेटा नालायक नहीं है तो अगर ये बोला जाएगा कि भाई आपके पास कितने रुपए, तो वो क्या बता देंगे? हमारे पास 60 लाख रुपए है। मतलब कि जो बेटे का है वो पापा का है, मतलब जो सब्सिडरी का है वो होल्डिंग का है। वॉट एवर सब्सिडरी होल्ड्स इट ऑल बिलोंग्स टू द होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया होगा भाई। तो बी लिमिटेड के पास 30% डायरेक्टली है और 30% इनडायरेक्टली है। क्लियर? आगे समझ में? अब हम वो अगर डेफिनेशन वाली बात करें स्टार्टिंग से तो अब और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइजेस ऑफ कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ईदर एट इट्स ओन, या तो खुद के नाम से हो या टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। यहां पे हमने जो एग्जांपल लिया ना, ये वन सब्सिडरी का था, यानी कि एक सब्सिडरी के थ्रू 30% और 30% खुद के नाम से। तो ये जो सी लिमिटेड है ये भी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, और होल्डिंग कंपनी यही रहेगी। क्या ए लिमिटेड इसकी होल्डिंग है? नहीं, क्योंकि मोर देन हाफ तो है ही नहीं ना। हाँ, अगर इसके पास 60 होता तो ए लिमिटेड इसकी होल्डिंग बन जाती। क्लियर? हमने यहां पे एक चीज पढ़ी, वॉट एवर सब्सिडरी कंपनी हैज इट ऑल बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के पास जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा होल्डिंग कंपनी का ही होगा। चलो केस 3। ये दोनों क्लियर है? पहले तो डायरेक्ट था, फिर एक इनडायरेक्ट हमने केस पढ़ा। केस 3, एच लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के 70% शेयर्स है, और एच लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 60% शेयर्स है। तो ये तो एक डायरेक्ट केस हो गया कि एच लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी होगी, और ये दोनों ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये दोनों सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक है, अब आगे ए लिमिटेड के पास 40% शेयर्स है एस लिमिटेड के, और बी लिमिटेड के पास भी 40% शेयर्स है एस लिमिटेड के। अब यहां पे जो एच लिमिटेड है वो डायरेक्टली अपने नाम से कुछ भी होल्ड नहीं कर रही, लेकिन सारा का सारा पैसा सब्सिडरीज के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है। दिख रहा है ना कि ए लिमिटेड ने 40% लगा दिया, बी लिमिटेड ने 40% लगा दिया, तो अल्टीमेटली एच लिमिटेड के पास 80% शेयर्स आ गए ना, इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो वो खुद के नाम से ले, खुद के नाम से नहीं ले रहा है तो किसी सब्सिडरी के साथ में ले ले। सब्सिडरी के साथ में भी लेना नहीं चाह रहा तो भाई सब सब्सिडरी के नाम से ही ले लो, साथ में नहीं ले रहे ना, सब्सिडरी के नाम से सब ले लो। तो यहां पे एच लिमिटेड ने ए लिमिटेड के थ्रू और बी लिमिटेड के थ्रू 80% शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है एस लिमिटेड की। तो ये भी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। ए लिमिटेड कौन? ए लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। बी लिमिटेड भी क्या है? सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। क्या ए लिमिटेड इसकी होल्डिंग है? ए लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ एस लिमिटेड? द आंसर इज नो।
क्योंकि मोर देन हाफ तो है ही नहीं ना, अभी भी 40% ही है। सेम यहाँ पर बी लिमिटेड होल्डिंग है क्या एस लिमिटेड की? आंसर इज नो, क्योंकि मोर देन हाफ नहीं है। क्या एच लिमिटेड होल्डिंग है एस लिमिटेड की? यस, क्योंकि उसके पास मोर देन हाफ, डेट इज 40 + 40 80% शेयर कैपिटल है इनडायरेक्टली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस 4। ए लिमिटेड के पास 90% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के। ठीक है, ए लिमिटेड के पास 90% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के, और ए लिमिटेड के पास डायरेक्टली, एक मिनट, हाँ जी ठीक है, तो ए लिमिटेड के पास 90% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के, और बी लिमिटेड के पास 51% शेयर्स हैं सी लिमिटेड के। ये ऊपर वाला एरो अभी मत समझना, अभी वो कंफ्यूजन दे देगा आपको। तो ए लिमिटेड के पास 90% है बी लिमिटेड के, और बी लिमिटेड के पास 51% है सी लिमिटेड के। अब एक बात बताओ, ए लिमिटेड होल्डिंग होगी, ए लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड क्या होगी? इसकी सब्सिडरी। अब बी लिमिटेड खुद 50% होल्ड कर रही है सी लिमिटेड की, तो सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बी लिमिटेड भी बन जाती है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस सच कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी होल्ड्स और एक्सरसाइजेस मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल। लिखा था ना 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल। तो सी लिमिटेड की जो डायरेक्ट होल्डिंग है वो कौन है? बी लिमिटेड। यानी बी लिमिटेड सब्सिडरी के साथ साथ होल्डिंग भी बन जाती है, किसकी? सी लिमिटेड की। अब अगर बी होल्डिंग है तो क्या ए होल्डिंग नहीं होगा? अरे भाई, जो सब्सिडरी का है वो तो होल्डिंग का है ही है, तो ए भी इसकी होल्डिंग है, लेकिन इनडायरेक्टली। यहां पे ए बी की होल्डिंग थी डायरेक्टली, और यहां पे ए सी की होल्डिंग है इनडायरेक्टली। आर यू क्लियर? जो हमने यहाँ पे केस 3 पढ़ा था ना, ये वाला, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो ए लिमिटेड है वो एस की होल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि मोर देन 50% नहीं था। अब ये चीज यहाँ पे आ गई, मोर देन 50% है। यहाँ पे बी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के 51% शेयर, मतलब मोर देन हाफ। क्लियर? तो बी लिमिटेड भी होल्डिंग है, और क्योंकि सब्सिडरी का जो कुछ भी होता है वो होल्डिंग का ही होता है, तो ए लिमिटेड भी होल्डिंग बन जाता है इनडायरेक्टली। चलो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होने करते हैं। बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ, बी लिमिटेड किसका सब्सिडरी है? ए का, तो बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। आगे समझ में? ठीक है। उसके बाद है सी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ। अब सी लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है? सीधा तो दिख रहा है बी की सब्सिडरी है, लिख दिया। सी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड। नाउ सी लिमिटेड इज ऑल्सो द सब्सिडरी ऑफ डैश, बिकॉज वॉट एवर द सब्सिडरी हैज ऑल बिलोंग्स टू द होल्डिंग कंपनी। तो यहां पे जो सी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड की भी सब्सिडरी है। ठीक है, सी लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड बिकॉज सब्सिडरी कंपनी वॉट एवर होल्ड्स ऑल बिलोंग्स टू दी होल्डिंग कंपनी। ठीक है, जैसे मान लो, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे हैं भाई फादर साहब, जिनके पास मान लो कि इनके नाम पे 2 कंपनीज हैं। एक इनका है बेटा, उसके पास 3 कंपनी है। तो भाई अगर इनसे कोई पूछेगा, पापा जी से कोई पूछेगा कि भाई आपके पास कितनी कंपनीज है, आपके नाम पे कितनी कंपनीज है, नाम पे मतलब गलत बोले, आपके अंडर कितनी सब्सिडरीज है, ये बोल सकते हैं कि आप कितनी सब्सिडरीज को होल्ड करते हो, तो कितने बोलेंगे? 2 या 5? कितने बोलेंगे? 5 कंपनी, अनटिल एंड अनलेस बेटा नालायक ना हो। ठीक है, नहीं तो वो पापा की भी 2 कंपनी ले लेगा। चलो जोक्स असाइड, आगे समझ में कि जो भी सब्सिडरी का होगा वही होल्डिंग का होगा। चलो भाई लास्ट केस 5। A Limited has the power to appoint majority of directors of S Limited. A Limited के पास पावर है कि वो S Limited के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके। मान लो टोटल डायरेक्टर्स है 15 और 8 वर अपॉइंटेड बाई A Limited, तो 15 का मेजॉरिटी मतलब 15 का आधा 7.5 से ज्यादा होना चाहिए। अब आधा डायरेक्टर तो करेगा ना कोई, ठीक है, आधा डायरेक्टर तो कोई अपॉइंट कर ही नहीं सकता। आधा क्या मतलब क्या लेके आओगे, उसका अपर पार्ट लेके आओगे, लोअर पार्ट लेके आओगे, है ना। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कितना हो गया? 8। तो 8 डायरेक्टर्स ए लिमिटेड अपॉइंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है, और जो हमारी एस लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर है भाई?
पक्का। चलो, तो हमने यहाँ पे 5 केसेस पढ़े डिफरेंट, जिसमें हमने आगे ठीक है, आगे एसोसिएट कंपनी है, इसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर देखो तो ये वाला जो पोर्शन है, हाँ जी, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एन अदर ओनली इफ द अदर इज इट सब्सिडरी, और फिर सब्सिडरी की डेफिनेशन पढ़ी थी। सब्सिडरी कंपनी कब कहलाएगी? जब होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करेगी कंपोजिशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल्स मोर देन 1/2। ये ध्यान रखना, अगर 50% है तो होल्डिंग नहीं है, मोर देन 1/2 होना चाहिए, यानी 50% हो कम से कम, तब चलेगा भाई। ठीक है, सो एक्सरसाइजेस ऑफ कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।